नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। अमेरिका के टेक्सास से एक बड़ी फिक्र पैदा करने वाली खबर आई है। वहाँ भारतीय समुदाय ने एक मंदिर के कैंपस में, वहाँ मंदिर ऐसे सड़क किनारे सड़क को घेरते हुए नहीं बनते। मंदिर, दरगाह, मस्जिद या जो भी हिंदुस्तान में जितने तरह के धर्म स्थान बनते हैं, उनका सड़क पे कब्जा जो है, चाहे किसी भी धर्म के हों, सड़क पे कब्जा उसका एक अनिवार्य हिस्सा रहता है। उसके बिना भक्तों का जी नहीं भरता। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ सड़क उड़क पे तो आप एक फ़ोटो भी नहीं रख सकते। तो मंदिर के कैंपस बड़े बड़े रहते हैं, जगह की कमी नहीं है। उसमें हनुमान जी की एक 90 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई और वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ का ईसाई समुदाय इसका जमकर विरोध कर रहा है। इस प्रतिमा का उनका कई पैमानों पर विरोध हो रहा है। मैं ट्विटर पर देख रहा था अभी, जिसका नाम अभी एक्स हो गया है। अमेरिकी अखबारों में भी देख रहा था इस खबर को मैं। जो भारतवंशी समुदाय है वहाँ पर, इंडियन डायस्पोरा कहते हैं उसको, जो चाहे स्थायी रूप से बसे हुए हैं, चाहे वर्क वीज़ा पे हैं, चाहे जिनको ग्रीन कार्ड मिल गया है, सिटीजनशिप मिल गई है, जो कुछ भी है, ये सब लोग मिलकर इंडियन डायस्पोरा बनाते हैं। वहाँ पर भारतीय त्यौहार मनाते हैं। इनमें से अधिकतर लोग हिंदू हैं, तो ज़्यादा त्यौहार, हिंदू त्यौहार ज़्यादा मनाए जाते हैं। जो मुस्लिम समुदाय हैं वहाँ के, भारत से गए हुए, वो पाकिस्तान से गए हुए मुस्लिम और दूसरे देशों से गए हुए मुस्लिम, ऐसा वो एक अलग मुस्लिम डायस्पोरा बन जाता है। वो ईद वगैरह या दूसरे मुस्लिम त्यौहार मना लेते हैं। एक फिक्र की बात मेरे लिए ये है कि न केवल इस प्रतिमा का वहाँ पर विरोध हो रहा है। 90 फीट ऊंची प्रतिमा का मतलब करीब 9 मंजिल ऊंची इमारत जितना होता है। उनका कहना है कि ये अमेरिकी संस्कृति उसको डोमिनेट कर रही है। ये स्टैच्यू, ये इतनी बड़ी बन गई है, इतनी विशाल स्टैच्यू है कि ये पूरे शहर के ऊपर एक हावी हो गई है एक तरह से। लेकिन इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद अभी 1 साल पूरा हुआ नहीं है। आज से भी करीब 20 दिन बाकी हैं 1 साल पूरा होने में। हिंदुस्तानियों के खिलाफ जिस तरह के प्रतिबंध लगाए हैं ट्रंप ने वहाँ पर, जिस तरह से आपने देखा होगा, हथकड़ी बेड़ी में बांधकर और प्लेन में, मालवाहक प्लेन में लाद कर और ला के अमृतसर में उनको उतार दिया गया कैदियों की तरह। कैदी ही थे अमेरिकी कानून के हिसाब से। हर देश के अपने कानून रहते हैं। हिंदुस्तान में भी बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा है, शिनाख्त हो जा रही है कि ये बांग्लादेशी है, तो ले जाके बॉर्डर पे चेक पोस्ट से उधर उनको गिरा देते हैं, उधर छोड़ देते हैं कि जाओ बांग्लादेश। ट्रंप भी ऐसे ही कर रहा है, दुनिया के और कुछ देशों को कर रहा है। और शायद वो पश्चिमी देशों में अकेला ऐसा देश हो गया है जिसने अगल बगल के कुछ देशों की जेलों को किराए पे ले लिया है और जो सबसे बुरे लोग, गैर अमेरिकी लोग, जो सबसे बुरे अपराधी हैं, उनको अड़ोस पड़ोस के देशों को दे दिया है कि इनको वहाँ पे रखो, इसको जेल में रखने का पैसा हम देंगे। हिंदुस्तानियों के लिए तो दिक्कत ही दिक्कत खड़ी की है। हिंदुस्तानियों को वीज़ा देना कम कर दिया है। जो लोग काम कर रहे हैं उनका वीज़ा नवीनीकरण नहीं हो रहा है। नौकरी वहाँ थी, लौट के यहाँ आ गए तो जा नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में फंस गए हैं। परिवार में से 1-2 लोग वहाँ पे हैं, 1-2 लोग यहाँ फंस गए, वापस जाने की इजाज़त नहीं मिल रही है। रिश्ता हो गया था, शादी तय हो गई थी, दावत बुक हो गई थी, अमेरिका में भी हिंदुस्तान में भी। अब नहीं मिल रहा है वीज़ा। वीज़ा एप्लीकेशन जो है उसकी क्यू महीनों, साल भर लंबी हो गई है हिंदुस्तान में अमेरिकी वीज़ा के लिए। मैं अभी देख रहा था खबरों को अमेरिका की, तो अमेरिका में भारत के जो लोग जाके HB1 वीज़ा से जो काम कर रहे हैं, अवैध घुसपैठिए नहीं है, शरणार्थी नहीं है, जो काम कर रहे हैं, वो जब वहाँ ग्रीन कार्ड चाहते हैं कि स्थायी इजाज़त काम करने की,
नागरिकता से नीचे है ये। तो हिंदुस्तानियों के लिए ग्रीन कार्ड पाने की क्यू जो है, हर साल जितने लोगों को ग्रीन कार्ड देते हैं और जितने एप्लीकेशन लगे हैं हिंदुस्तानियों के, 20 से 30 साल लगेंगे। अभी आज जिनका एप्लीकेशन लगा है उसमें से आखिरी व्यक्ति को ग्रीन कार्ड मिलने में 20 से 30 साल लगेंगे। कई लोग तो हो सकता है क्यू में लगे लगे ही उम्र निपट जाए और ख़त्म हो जाए। तो बहुत ख़राब हालत हो गई है वहाँ पर। वहाँ हिंदुस्तानी मूल के जो लोग जाते थे अमेरिका, औने पौने लोग नहीं जाते थे, कामकाजी लोग जाते थे, आईआईटी आईआईएम जैसी जगहों से पढ़े हुए लोग जाते थे। ये अमेरिका के जो वहाँ के निवासी हैं उन लोगों से ज़्यादा तनख्वाह के काम करते थे ये लोग वहाँ पर। ये भी एक वजह थी लोगों के दिल में जलन होने की। इस वजह से भी नाराज़गी थी वहाँ के लोगों के मन में, खासकर ट्रंप के मन में, जिसने चुनाव के पहले ये मुद्दा बनाया था कि दूसरे देशों से लोग आके जो नौकरी खा जाते हैं, रोजगार खा जाते हैं, उनको सबको हम फेंक देंगे बाहर, ऐसा। लेकिन जो मुझको एक्स पर पढ़ने मिल रहा है उसमें बहुत सारी जानकारियां हैं। जो अमेरिकी अखबार कुछ एक मैंने देखे, अमेरिकी अखबारों में जो लेटर्स टू एडिटर जैसे कॉलम हैं उनको देखा, तो ये भी पता लग रहा है कि जो कट्टरपंथी ईसाई हैं वहाँ के, उनके मन में हिंदू धर्म के प्रति एक नाराज़गी वहाँ पे आई है कि हिंदुस्तान में ईसाइयों को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है। आपको ध्यान होगा अमेरिकी एक धार्मिक स्वतंत्रता आयोग है अमेरिका में, जो दुनिया के दूसरे देशों में भी वहाँ धार्मिक स्वतंत्रता की जो स्थिति है उस पर एक सालाना रिपोर्ट जारी करता है ये आयोग। उसमें भारत में अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्थिति के खिलाफ कई बार उन्होंने लिखा है हाल के वर्षों में। हालांकि भारत उसका खंडन करता है, कहता है कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यक पूरी तरह से सुरक्षित हैं और अमेरिका को हमारे ऊपर नेतागिरी नहीं करनी चाहिए, हमको ज़्यादा उपदेश मत दो। तुम अपने देश को देखो जहाँ काले लोगों के साथ जुल्म तुम्हारे यहाँ जारी है, तुम अपने देश को देखो। ये हिंदुस्तान का कई बार का जवाब रहा है। लेकिन मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में आके काम करने के लिए अमेरिकी कतार में नहीं लगे हुए हैं, कतार में हिंदुस्तानी लगे हैं अमेरिका में जाके काम करने के लिए। और लाखों लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं जो काम कर रहे हैं। इन लाखों लोगों को अपना वहाँ पे वीज़ा बढ़वाना भी है, अपनी नौकरी भी बढ़वानी है वहाँ पर। आज ट्रंप ने जो नियम लागू कर दिया है अमेरिकी कंपनियों के ऊपर, और जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी कामगार प्रभावित होने वाले हैं, वो नियम ये है कि अगर आपको देश के बाहर से किसी व्यक्ति को लाकर यहाँ पर काम पर रखना है तो उसके लिए आपको $1 मिलियन यानी $10 लाख यानी करीब 900 करोड़ रुपए, 900 करोड़ रुपए आपको देने होंगे। आंकड़ा थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, मुझको शून्य वगैरह में उतना गणित मेरा ठीक नहीं है। कौन सी कंपनियां हैं जो भारत के किसी कामगार के लिए इतना पैसा वहां पे देंगी? अमेरिका में ही किसी को ढूंढेंगे वो। कुल मिलाकर ये है कि भारत और ऐसे दूसरे देशों से वहाँ लोगों को ले जाकर उनसे काम करवाना अमेरिकी कंपनियों के लिए अब तकरीबन नामुमकिन हो रहा है। और ये ट्रंप का पहला साल है। ट्रंप का कार्यकाल अभी 3 साल और बाकी है। अगर इस 3 साल में उसने अमेरिका को पूरी तरह से तबाह कर दिया, तब तो अगली सरकार, चाहे वो रिपब्लिकन रहे चाहे डेमोक्रेट रहे, वो अपने तौर तरीके सुधारेगी। वरना हिंदुस्तानियों के लिए आने वाला वक्त बड़ा खराब है। मैं आंकड़े देख रहा था कि पिछले 11 महीने में हिंदुस्तान से अमेरिका जाने वाले छात्र छात्राओं की संख्या में 44% की कमी आई है। अब ये मैंने 2-3 अलग अलग सोर्सेस से चेक किया है, आंकड़े थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं। आप कहीं इस्तेमाल करना चाहें तो खुद भी एक बार परख लीजिएगा। अगर 44% छात्र, हिंदुस्तानी छात्र अमेरिका में कम हो गए हैं, तो आप इसकी हालत सोचिए कि जो वहाँ जाके पढ़ते थे
वही बाद में वहां काम भी पा जाते थे अधिक आसानी से। तो अब न पढ़ने के लिए जाएंगे न उतना काम पाएंगे। तो हिंदुस्तानी जो अमेरिका में रह के अपने घर पैसा भेजते थे, फॉरेन रेमिटेंस जिसको कहते थे, विदेशी मुद्रा, अपने घर आप अमेरिका से जब पैसा भेजते हो तो वहाँ से डॉलर में रवाना होता है, हिंदुस्तानी बैंक में डॉलर आता है, फिर आप यहाँ पे रुपए में उनके परिवार को देते हो, तो देश के पास विदेशी मुद्रा आती है जो अब घटते चलेगी ऐसा लग रहा है। एक खतरा है बहुत बड़ा। दूसरा मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर धर्म के नाम पर जो कट्टरपंथी ईसाई, ट्रंप के राज में कट्टरपंथी ईसाइयों ने सिर उठा लिया है। उनका हमला किन के ऊपर हो रहा है? वो भारतवंशी या पाकिस्तान के नाम पर वो अमेरिका के ये कट्टरपंथी ईसाई मुस्लिमों पर और सिखों पर, दोनों पर हमले कर रहे हैं। वो लोग कई छोटे बड़े हमले वहाँ हो चुके हैं ऐसे। कई जगह इनको नस्ल भेद, रंग भेद, रूप भेद, राष्ट्रीयता का नुकसान झेलना पड़ रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों को। पाकिस्तान के बहुत कम लोग हैं वहाँ पर, अधिक लोग हिंदुस्तान के हैं। जो मंदिर की प्रतिमा का जो विरोध हुआ है उसमें धार्मिक विरोध कम है, लेकिन जो प्रवासी वहाँ मौजूद हैं, जो वहाँ पर दिवाली मनाना चाहते हैं, आपने एक वीडियो देखा होगा, दिवाली के समय आया था, वहाँ की सड़कों पर पटाखे फोड़ रहे हैं, आतिशबाजी फोड़ रहे हैं और फायर ब्रिगेड आके उसको सबको बुझा रही है सड़क के ऊपर। उन लोगों ने लिखा है एक अमेरिकी अखबार में, लॉस एंजलिस के एक अमेरिकी अखबार में ये लिखा है किसी ने कि जो हिंदुस्तानी अमेरिकी राष्ट्रपति भवन में दिवाली मनाने पर खुशियां मनाते हैं, स्वागत करते हैं, राष्ट्रपति को धन्यवाद देते हैं, उनके अपने देश में हिंदुस्तान में अभी पिछले हफ्ते ईसाई क्रिसमस नहीं मना पाए। ये आज के लॉस एंजलिस के एक अंग्रेजी अखबार में ये छपा है, किसी ने लिखा है। आपको ध्यान होगा कि मैं ये खतरे पहले से गिनाते आ रहा हूँ। बांग्लादेश वालों को भी गिनाता हूँ कि तुम अगर वहाँ किसी हिंदू या हिंदुस्तानी को मारोगे तो उसकी प्रतिक्रिया भारत में हो सकती है, जहाँ बांग्लादेश से आए हुए वैध अवैध लोग जो हैं दसियों लाख हैं, शायद करोड़ों भी होंगे। ऐसी ही नौबत अमेरिका में आ गई है। मैं आपको बार बार कहता था कि भारत में जो लोग ये बवाल खड़ा करते हैं, जो ईसाइयों पर हमले करते हैं, जो मुस्लिमों पर हमले करते हैं, इनमें से कोई भी न खाड़ी के देशों में गए हैं, न किसी इस्लामिक देश में गए हैं, न अमेरिका या किसी ईसाई बहुल देश में गए हैं। ये अपने प्रदेश से बाहर निकलने की आर्थिक स्थिति में नहीं है। मुझको एक बीजेपी के नेता ने 2 दिन पहले कहा कि बजरंग दल के जिन लोगों ने यहाँ रायपुर के मॉल पर हमला किया और सांता क्लॉज को पीट पीट कर तोड़ डाला और क्रिसमस की साज सज्जा को फेंक दिया, उनमें से कुछ की गिरफ्तारी भी की है रायपुर पुलिस ने। तो उसने मुझको कहा कि ये जितने लोग हैं इनमें से एक के घर में भी 1 महीने का राशन पानी नहीं है, गरीब लोग हैं सब लोग। मुझको भी लगता है कि ऐसे गरीब हो सकते हैं जो अपने काम, रोजगार, कारोबार किसी की फिक्र किए बिना झंडा डंडा लेके निकल पड़ते हैं क्योंकि किसी ने उनको उकसा दिया है। लेकिन आप एक बात सोचिए, बजरंग बली की 90 फीट ऊंची मूर्ति, मुझको लगता है दिल्ली में एक मैंने मेट्रो पटरी के बगल में एक देखी है काफ़ी ऊंची, लेकिन शायद 90 फीट ऊंची वो भी नहीं है। तो आप अमेरिका के टेक्सास में जाके 90 फीट ऊंची मूर्ति बना रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि बजरंग बली की मूर्ति है और हिंदुस्तान में बजरंग बली के नाम पे बना हुआ संगठन चर्च में घुस के, ईसाई जलसों में घुस के, ईसाई साज सज्जा में घुस के तोड़ फोड़ करे, लोगों को मारे पीटे, धमकी दे, वीडियो रिकॉर्डिंग में उनको गालियां बके, धमकाए, कहे कि कील से ठोक देंगे तुम लोगों को सलीब पर। तो आपको लगता है कि जो नाम यहाँ पे बार बार आ रहा है, इसी नाम से बहुत बड़े इष्ट देव हैं हिंदुस्तानियों के बजरंग बली, उनके नाम पर वहाँ 90 फीट ऊंची प्रतिमा बनी है।
आपको लगता है कि आप बजरंगबली के नाम पर हिंदुस्तान में संगठन बनाकर चारों तरफ अराजकता करें, तोड़ फोड़ करें, हिंसा करें, ईसाइयों को मारें, कहीं मुस्लिमों को मारें और दूसरे देशों में इसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी? तुरंत तो हो गई है ये। मैं आपको पिछले कई महीनों से बार बार इस बारे में सचेत करते आ रहा हूं कि आपके परिवार के लोग नहीं होंगे विदेश में। मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि यहाँ जितने लोग तोड़फोड़ और हिंसा कर रहे हैं, इनके परिवार के लोग नहीं होंगे विदेश में। देश के 95% परिवारों से कोई नहीं है विदेश में, और ज़्यादा ही होगा। ऐसी हालत में आप सोचिए, टेक्सास के हिंदुओं ने कितनी मेहनत से, कितना खर्च करके इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई। आज वहाँ के कट्टरपंथी ईसाई इसका विरोध कर रहे हैं। किस लिए? कि अभी पिछला एक हफ्ता पूरे दुनिया का इंटरनेट जो है, सोशल मीडिया जो है, हिंदुस्तान में ईसाइयों पर हुए हमलों से भरा पड़ा है। मैंने रायपुर के मॉल में सांता क्लॉज की पुतले को पीट कर तोड़ते हुए जो वीडियो था, उसको मैं रूस की वेबसाइटों पे देख रहा हूँ। रूस की जो न्यूज़ पोर्टल से जो हैं वो उसको पोस्ट कर रहे हैं, उनका लिंक मैं एक्स पे देख रहा हूँ। अमेरिका, यूरोप, जहाँ जहाँ ईसाई बसे हुए हैं, जहाँ जहाँ क्रिसमस मायने रखता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो कहते हैं, पश्चिमी गोलार्ध जो है दुनिया का, जिसमें सब जगह क्रिसमस मनाया जाता है उत्साह से। और मैं तो उसमें से हूँ जिसने सीरिया में भी क्रिसमस के दिन चर्च में जाकर वहाँ उनका दिया हुआ बिस्किट वगैरह कुछ खाया था। पूरी तरह से मुस्लिम देश जो है, वहाँ पर भी चर्च में क्रिसमस पे जलसा मनाया जा रहा था, रोशनी थी, संगीत था, सब कुछ था। तो मैं फिर उसी घिसी पिटी पुरानी बात को कहने के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ हूँ। मैं आपको बताऊं, एक समय एक रिकॉर्ड प्लेयर आता था, ऐसा काले रंग का तवा जैसा रहता था, ग्रामोफोन प्लेयर, ग्रामोफोन कहलाता था, जिस पे रिकॉर्ड को घुमाते थे और एक नीडल जाके लगती थी, सुई, उससे संगीत निकलता था। तो वो सुई जितनी घिस जाती है फिर काम करना बंद कर देती है, फिर सुई दूसरी लगानी पड़ती है। मैं उस सुई से ज़्यादा घिस चुका हूँ इस बारे में सचेत करते हुए सभी धर्मों के लोगों को। आपने उत्तर पूर्व के छात्र को उत्तराखंड में मार दिया, इसकी प्रतिक्रिया दूसरी जगहों पे होगी। ऐसा नहीं कि प्रतिक्रिया नहीं होगी। कहीं कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, उस समय वहाँ से उत्तर पूर्व के लोगों को भगाया गया, ट्रेन भर भर के लोग चले गए काम छोड़कर। अच्छा थोड़ी हो रहा है देश में। आज इधर आपने जो तोड़ फोड़ की है, आपने तो सांता क्लॉज का पुतला 6 फीट का, 8 फीट, 10 फीट का था, उसको तोड़ दिया। उधर तो हमारे बजरंगबली की प्रतिमा 90 फीट की है, उसको लेकर विरोध हो रहा है। वहां पर हिंदुस्तानियों को वीजा देने का विरोध हो रहा है, नौकरी देने का विरोध हो रहा है। सड़क चलते लोग हिकारत से देख रहे हैं हिंदुस्तानियों को। वहां पर हिंदुस्तानी बांग्लादेशी और पाकिस्तानी दिखने में मिलते जुलते दिखते हैं। वहां सोशल मीडिया जो है उबला पड़ा है वहां पर, जो हिंदुस्तान में चल रहा है इसके खिलाफ, पश्चिमी देशों का, ईसाई देशों का। और सारे के सारे लोग धर्मांध नहीं हैं वहां के। कोई आम ईसाई भी अगर हैं, आम अमरीकी हैं, कोई नास्तिक अमरीकी, नास्तिक यूरोपियन हैं, उनके मन में भी रंज है इस बात को लेके कि हिंदुस्तान में ऐसे हमले हो रहे हैं धर्म के नाम पर। धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। मैं किसी को रोक तो नहीं सकता। जो लोग निकले हुए हैं लाठियां लेके सिर तोड़ने के लिए और पुतले तोड़ने के लिए, और कल परसों ही वीडियो देखा है मैंने जिसमें कहा है कि मैं 1 हथौड़ी और 4 कील लेके निकलता हूँ और मुझको कोई हैप्पी क्रिसमस कहेगा तो उसको ऐसे ही ईसा मसीह जैसा ठोक दूंगा सलीब पर। 2-3 दिन पहले ही एक अपना नाम बताते हुए, अपने संगठन का नाम बताते हुए कह रहा था, मैं बजरंग दल के लट के साथ साथ 4 कील और हथौड़ी लेके चल रहा हूँ। अगर मुझे क्रिसमस की किसी ने बधाई भी दे दी ना, इधर ही ठोक के ईसा मसीह बना दूंगा, इतना याद रखना।
तो आपको लगता है कि इन चीज़ों की प्रतिक्रिया नहीं होगी कहीं पर? जरूर होगी प्रतिक्रिया, हो रही है। आप सोचिए ना कि एक 90 फीट की बजरंगबली की प्रतिमा एक दर्शनीय जगह होनी चाहिए थी, उनके लिए भी, अमेरिकियों के लिए भी। गैर हिंदू भी जाकर देख सकते थे वहाँ की क्या नज़ारा है, कोई भी देख सकते हैं जाकर। रावण का पुतला जलाते हैं तो कई लोग देखते हैं जाकर। बजरंगबली की प्रतिमा, सरदार पटेल की प्रतिमा, सभी जगहों पर भीड़ जुटती है। उनका धार्मिक के अलावा सांस्कृतिक पहलू भी रहता है। लेकिन अमेरिका में ट्रंप की अगुवाई में ट्रंप खुद हिंदुस्तान के खिलाफ 100 किस्म की बातें करता है, हिंदुस्तानियों को नौकरी खा जाने वाला कहता है, क्या क्या नहीं कहता है। ढूंढिएगा, टेक्सास बजरंगबली प्रतिमा आज के अखबारों में छपा है, कल से टेलीविज़न पर है, इंटरनेट भरा हुआ है। ढूंढिएगा कि अमेरिका का धार्मिक अल्पसंख्यक मामलों का आयोग भारत की क्या स्थिति बतलाता है। इसकी प्रतिक्रिया होती है वहाँ पर, ऐसा नहीं कि इसकी प्रतिक्रिया नहीं होती है। अमेरिका से एक हिंदुस्तानी आए हैं कुछ दिन पहले, भारतवंशी हैं। उन्होंने मुझको कहा कि ये तनाव जो है इसका असर हो रहा है वहाँ पर। अब वहाँ के लोग जो हैं थोड़ा हमसे कतराने लगे हैं। अगर मेरी दुकान है और ठीक लगी हुई दुकान एक गोरे अमरीकी की है तो कई लोग उधर जाने लगे हैं। मुझको ध्यान है कि जब ओसामा बिन लादेन के प्लेन जाकर न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतों से टकराए थे, हमला हुआ था, उसके तुरंत बाद मुझको ब्रिटेन जाना पड़ा था। और ब्रिटेन में शेफील्ड नाम का शहर था, उसमें जब एक दोस्त के घर जाते हुए मैं रास्ते में कुछ सब्जी राशन लेने किराना दुकान में रुका, उसको एक पाकिस्तानी महिला चला रही थी। उनसे बात की मैंने कि मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, कैसा चल रहा है काम। तो उन्होंने कहा कि सितंबर 11 के बाद से हमारे यहाँ गोरे ग्राहक तकरीबन बंद हो गए हैं। पाकिस्तान की मुस्लिम महिला जो शेफील्ड में दुकान चलाती है, जिसका ओसामा बिन लादेन से कुछ लेना देना नहीं है, हिंसा की एक घटना, आतंक की एक घटना के दाम वो भी चुका रही थी। और पूरे गोरे लोगों की कॉलोनी में उसकी दुकान थी और गोरे लोगों ने जाना बंद कर दिया था सितंबर 11 के बाद उसकी दुकान पे। मैं कह सकता हूँ आपसे, दुनिया में अब खबरें 10 मिनट में, 5 मिनट में, 2 मिनट में पहुँच जाती, वीडियो पहुँच जाते हैं। आप अगर हिंसा करेंगे अपने देश में किसी धर्म पर, किसी भाषा पर, किसी खान पान पर, किसी पोशाक पर, किसी राष्ट्रीयता पर, उसकी प्रतिक्रिया होगी। विज्ञान यही कहता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर हिंसा की प्रतिक्रिया होती है। आप दूर रहेंगे प्रतिक्रिया की जगह से, लेकिन आपके जो लोग रहेंगे वहाँ पर, चाहे वो किसी मुस्लिम देश में रहें, चाहे किसी ईसाई बहुल देश में रहें। और ट्रंप तो दुष्टात्मा है। ट्रंप तो वो तो उकसाता है, भड़काता है, राष्ट्रीयता के खिलाफ, रंग के खिलाफ, धर्म के खिलाफ भड़काता है। आप यहाँ जो कुछ कर रहे हैं, इससे इस देश से गए हुए, वहाँ बसे हुए जो कामगार हैं वो खतरे में पड़ रहे हैं। मैं बस यही खतरा गिनाने आया हूँ और कुछ नया नहीं है। मैं रिकॉर्ड पर चलने वाली सुई की तरह घिस गया हूँ ये बोलते बोलते। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मेरी बात जायज़ है और लोग भी सुने, तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल का ये लिंक अपने दोस्तों को भेजिएगा। हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है। तोड़ फोड़ करते लोग दिखें तो उनसे पूछिएगा कि तुम्हारे घर के कोई व्यक्ति खाड़ी के देशों में, किसी और मुस्लिम देशों में हैं क्या, कहीं अमेरिका में, यूरोप में कहीं पर हैं क्या, पूछिएगा उनसे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, क्योंकि किसी हादसे की हालत में हेलमेट ही आपकी ज़िंदगी बचाता है। आज सुबह ही मैं 6 बजे खबरें देख रहा था चारों तरफ की। छत्तीसगढ़ में कल भी 2-4 लोग सड़क पर
मारे गए हैं, बिना हेलमेट के थे सारे के सारे लोग। अपनी ज़िंदगी बचा कर चलिए। ज़िंदगी चले जाना हो सकता है कई बार सस्ता पड़े। अगर पूरी ज़िंदगी के लिए आपके हाथ पैर बदन का आधा हिस्सा काम करना बंद कर दे सिर पर लगी चोट की वजह से, तो वो ज़िंदगी नर्क जैसी बुरी हो जाएगी, दोजख जैसी, हेल जैसी। फिर मिलेंगे।